हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। गाइस ये मेरा शाम से अपना वीडियो में स्टार्ट की हूँ। तो ये मैं गेहूँ धोई थी। हाँ, हो गया काफ़ी दिन, 8-10 दिन हो गए थे। फिर मैं मायके चली गई तो इसको साफ़ नहीं की थी, रखा हुआ था। तो मैंने कहा पहले इसको साफ़ कर लूँ आटा बनवाने के लिए। आटा भी ख़त्म था तो इसलिए नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा चलो आज करती हूँ। तो सबसे पहले लमसम 3 बज रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। फिर मैं तुरंत लग गई थी साफ़ करने के लिए गेहूँ, क्योंकि धोई थी ऐसे रख के चली गई थी। तो मैं फटाफट से गेहूँ साफ़ करूँगी, आटा बनवाऊँगी। और मुझे ऐसे ना गेहूँ मैं साफ़ नहीं कर पाती थी पहले। और यही होता है ना कि जिम्मेदारियाँ सब कुछ सिखा देती हैं और सब कुछ अच्छे से हम कर भी पाते हैं, साफ साफ भी कर लेते हैं। जैसे वही रहता है ना, मतलब हमें नहीं आता है ये सब, लेकिन जो चीज़ सीखने पे लग जाओ तो सब कुछ अच्छे से सीख भी जाओ और अच्छे से काम भी हो जाता है गाइस। तो पहले मैं ऐसे इससे ना जो साफ़ करने वाला होता है, इससे मैं अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती थी। पूरा गेहूँ मेरा साफ़ हो गया है। इसको भी थोड़ा सा है, इसको भी साफ़ करके उसी में डाल दूँगी, क्योंकि जब अच्छे से साफ़ करो ना तो इतना निकलता नहीं है। मैं अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती हूँ तो थोड़ा बहुत निकल आता है, लेकिन इतना कर लेती हूँ कि मैं अच्छे से अपना काम सब कुछ बहुत अच्छे से मतलब संभाल लेती हूँ, कर लेती हूँ। जो आता है वो भी, नहीं आता है वो भी। जो आता है तो अच्छे से हो ही जाता है, जो नहीं आता है उसको करने की कोशिश करती हूँ कि सीखूँगी ना, फिर धीरे धीरे मैं कर पाऊँगी। और जो मतलब पहले बहुत कुछ मैं नहीं करती थी मायके में, तो वो सभी ससुराल में करना पड़ जाता है गाइस। और मेरा गेहूँ सब साफ़ हो गया है। इधर सब मैं झाड़ वाड़ के पूरा साफ़ सुथरा कर लूँगी। और फिर उधर से सब साफ़ कर ली थी। फिर तब तक चाय बनाने का टाइम आ गया। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, क्योंकि गेहूँ साफ़ करते करते ना काफ़ी टाइम चला गया था। और फिर मैं चाय रख दी हूँ, शाम का चाय। तो कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक आदत सी पड़ी होती है ना चाय पीने की। तो वो जैसे मतलब होता है टाइम चाय पीने का, तो मतलब मन लगा रहता है। अभी चाय नहीं हुआ है और 2-3 लोग कोई बाहर आए थे, उनके लिए भी चाय देना था। तो पहले उनको मैं दे दूँगी, फिर अपना लोग चाय लेंगे हम। तो पहले उनको चाय देकर मैं आर्यन को बुला रही थी कि लेकर जाएगा ना, फिर दे देगा। मैं दूसरा चाय निकालूँगी, सब लोग चाय पी लेंगे, फिर झाड़ू वाड़ू होगा शाम का। क्योंकि मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि क्या ही बताएं। हमारे इधर ना बारिश हो रही है ना कुछ, मतलब इतनी तगड़ी धूप हो रही है। बहुत मतलब है कि धूप बहुत तेज़ से होती है, इतना तेज़ होती है कि मतलब छत पे अगर कपड़े सुखाने चले जाओ ना, खुद ही सूख जाओ, इतने मतलब धूप होती है, गर्मी होती है। लेकिन अब क्या ही करें, काम तो करना होता है। सबसे ज़्यादा किचन में गर्मी होती है रोटी बनाते समय, क्योंकि रोटी खड़े होके बनाना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। किचन में एकदम से काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग काम करते हैं, किचन का हो कोई सा भी काम हो। और फिर मैं चाय हो गया था। सब लोग दोपहर में मतलब थोड़ी बहुत रेस्ट कर लेते हैं ना, तो बिस्तर उस्तर इधर उधर था, उसको समेटने के बाद फिर मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए कि शाम का झाड़ू कर लूँ। तो पूरी जगह मेरा झाड़ू हो गया था। यहाँ पे एंड होता है बरामदे का, तो यहाँ पे लगाने के बाद कूड़े उठा लेती हूँ। बाकी सब जगह ऐसे झाड़ते झाड़ते पूरा रूम, गलियारी, इधर किचन के साइड का इधर ही कर लेती हूँ कूड़ा। बस एक जगह पे सारा कूड़ा मैं उठा लेती हूँ। फिर इसके बाद जो थोड़े बहुत चाय वगैरह के बर्तन हैं उनको धोऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं हैं थोड़े, लेकिन मतलब धोना पड़ता है। और किचन में सिंक में बर्तन धो ना, तो पानी कितना भी मतलब कोशिश करो ना कि इधर उधर पानी ना गिरे, लेकिन थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। फिर उसको साफ़ करना पड़ जाता है। चाय निकालते वक्त थोड़ा सा ही गिरेगा ना, तो इस समय ना चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। मक्खियाँ तो वैसे फ़िलहाल हमारे यहाँ नहीं आती, कभी कदार ऐसे आ जाती, जैसे काफ़ी देर से कुछ पड़ा हुआ है, अगर हम उसको साफ़ ना करें
लेकिन चींटियाँ ना बहुत जल्दी आ जाती है हमारे किचन में। चींटियाँ हो जाती हैं अगर साफ़ सुथरा हम ना रखें तो। जैसे कुछ मीठा गिर गया, चाय गिर गया, ऐसे कुछ कुछ भी गिर जाएगा ना, तुरंत चींटियाँ आ जाती हैं। इसलिए ना तुरंत साफ़ करना पड़ता है हम। और मेरे बर्तन अब साफ़ हो गए थे, किचन साफ़ करूँगी। मतलब किचन तो साफ़ ही रहता है, बस यही क्या होता है ना, हल्का फुल्का ऐसे कपड़े मारने होते हैं जो पानी इधर उधर हो जाते हैं और कुछ गिर जाता है, बस उसको साफ़ कर लूँ। क्योंकि एक एक मतलब वो यही हो जाता है ना, साफ़ सफाई करने में थोड़ा टाइम चला जाता है अगर अच्छे से आप साफ़ सफाई करो तो। फिर मैंने किचन साफ़ करके हाथ पैर धो के फिर कंघी की हूँ। कंघी करने के बाद फिर दूध गर्म की हूँ, गर्म करके फिर आई हूँ भोग चढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान जी को जब सुला दोपहर में ना भगवान जी को भी आराम करवा देती हूँ। फिर उठाती हूँ ना तो फिर ठंडा ठंडा पानी पिला देती हूँ। फिर पानी पिलाने के बाद क्या करती हूँ मैं, फिर इस टाइम ना थोड़ा दूध पिला देती हूँ कि भूख भूख लगी होगी, या फल वगैरह रहता है तो फिर फल की भोग लगा देती हूँ। मतलब जो भी हमारे पास रहता है ना अवेलेबल, उसी का मैं भोग चढ़ा देती हूँ। और फिर इधर हो गया था, मैं धूप आरती संध्या का धूप आरती कर रही हूँ। धूप आरती करके फिर मतलब मैं क्या करूँगी, सब्जी वगैरह काट लूँगी। सब्जी वगैरह कट करके रख लेती हूँ गाइस, कि मतलब जब खाना बनाना रहे ना तो फट से मैं सब्जी छौंका लगा दूँ और आटे लगा के रोटी बना लूँ। थोड़ा टाइम रह जाता है, मतलब कम खाना बनाने में लगता है। किचन में वैसे भी गर्मी रहती है तो मैं सब्जी क्या करती हूँ, बरामदे में ले आती हूँ, यहीं पे मैं ना कट करती रहती हूँ। फैन भी ऑन रहता है, क्योंकि किचन में खड़े होके ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारी धूप आरती हो गई थी गाइस, आप लोग देख सकते हो। और मैं ना फ़ैन चालू करके रखती हूँ कि भगवान जी को गर्मी लगती है, लेकिन अभी धूप आरती क्यों ना, तो फ़ैन ऑन कर दूँगी तो ये जो बत्ती जलाती हूँ ना तो बुझ जाती है। जैसे बत्ती बुझेगी, जैसे मैं ना फ़ैन ऑन कर दूँगी। और फिर मैं इधर ले आई थी भिंडी तो मैंने भिंडी धो के रख दी थी पहले ही। तो भिंडी धोया हुआ था, पानी निकल गया है। और फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ करके देख देख के कट करती हूँ ना, कि कहीं मतलब कहीं कीड़े उड़े ना लगे रहें। कभी कभी ना क्या हो जाता है, भिंडी में कीड़े लग जाते हैं तो उनको देख देख के कट करना होता है। और प्यास तो गर्मी में इतनी लगती है कि क्या ही बताऊँ, बहुत प्यास लगती है। बस ऐसा होता है ना कि पानी पीते रहो, यही रहता है। तो मैं भिंडी और आलू की आज सब्ज़ी एक में करके बनाऊँगी। तो मैं भिंडी कट की थी, उसके बाद मैं ना बैठी थी काफ़ी देर तक, क्योंकि संध्या ना थोड़ी जल्दी हो जाती है और रात भी मतलब होता है, लेकिन खाना पानी थोड़ा देर से करती हूँ तो सब्जी वब्जी कट करके बैठ जाती हूँ। फिर मैं आ गई थी सब्जी के छौंका लगाने के लिए। तो लाइट थी, तो जब लाइट रहती है तो मैं ज़्यादातर इंडक्शन पे ही काम कर लेती हूँ, तो थोड़ी गैस की बचत हो जाती है। फिर मैंने मिर्चा जीरा प्याज फ्राई कर ली हूँ और मसाले वाली बनाऊँगी, जिसमें ना आलू भी ऐड की हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ी कुरकुरी सब्ज़ी ऐसे बनाऊँगी फ्राई वाली, तो टेस्टी और अच्छी बन जाएगी। फिर मैंने ऐसा सिंपल सी बनाई हूँ सब्ज़ी, बस हल्के हल्के मसाले ऐड की हूँ और बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बन गई थी। रोटी के साथ खाना था तो बहुत अच्छी बन गई थी। शाम को मैं ज़्यादातर रोटी सब्ज़ी ही बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर में दाल चावल बन जाता है तो शाम को कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो इसीलिए अब मैं आटा लगा लूँगी। फिर आटा लगा के सब्ज़ी सिम पे कर दूँगी, पकता रहेगा तब तक मैं आटा लगा लूँगी। आटा लगाने के बाद और फिर रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी भी लेकर आए थे, अभी खाली नहीं की हूँ, रखा हुआ है तो उसको भी खाली कर लूँगी मैं। कि थोड़े मतलब स्लेब में ना भर के नहीं रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा सामान हटाती रहती हूँ कि स्लेब पूरा भरा ना रहे, ताकि ना स्लेब थोड़ा छोटा है मेरा, तो इसीलिए तो स्लेब भर जाता है तो सामान रखने की जगह नहीं होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा सोचती हूँ ना कि स्लेब खाली रहे, तो कोई सामान आता है ना तो मैं तुरंत हटा देती हूँ। जैसे कोई बर्तन है, सब्ज़ी वगैरह है या कुछ भी है, तो हटा के ना तुरंत मैं साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ भी रहता और खाली खाली सा भी रहता। कोई सामान रखो तो गिरने का मतलब डर नहीं रहता है कि गिर जाएगा ऐसा कुछ, तो थोड़ा अच्छा रहता है, स्पेस मिला होता है। और फिर मैं सब्ज़ी खाली कर रही हूँ, तो लेकर आए थे करेले थे और तुरई की सब्ज़ी, तुरई थी ना सब्ज़ी बनाने के लिए, तो वही थे। तो उनको तुरई को मैं साइड में कर दूँगी, फिर फ्रिज में लगा दूँगी। करेले हैं ना उनको मैं धो के लगाऊँगी। तुरई को ऐसे मतलब साफ़ था, लेकिन बाद में मैं धोई नहीं थी, ऐसा रख दी थी कि बाद में जब कट करूँगी ना फिर धो लूँगी।
और फिर करेले को मैं धो के रख दी हूँ कि पानी गिर जाएगा। तब तक मैं उसको रखी थी और सब्ज़ी मेरी पक गई थी। मैंने आटे भी लगाया, सब्ज़ी भी धोई, सब कुछ करके खाली की और थोड़ी बहुत ऐसे बैठ के ना मोबाइल वगैरह भी चलाई, तब तक सब्ज़ी पक गए थे। अब मैं ना रोटी बना लूँगी, तो जब सब्ज़ी पक जाती है तभी मैं रोटी बनाती हूँ कि गरमा-गरम सबको देती रहूँ और सब लोग खाते रहें। और क्या होता है ना, फिर मैं खाना पीना हो जाता है, फिर सारा साफ़ सफाई जो होती है संध्या मतलब रात वाली, वो मैं रात में ही कर लेती हूँ। सुबह काम के लिए मैं छोड़ती नहीं हूँ कि जैसे बर्तन धोना है, किचन साफ़ करना है, जो इधर-उधर कोई सामान पड़े उसको सही जगह पे रखना है, तो ये सब मैं रात में कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह क्या होता है, भगदड़ हो जाती है। अगर थोड़ा लेट भी हो गया ना तो अपना आराम से झाड़ू पोछा कर लो, कोई काम हो तो अपना आराम से कर लो। और क्या होता है कि जब सामान पड़ा होता है तो एक मतलब समय लग जाता है ना उसको सही समय पे रखना सब जगह पे, फिर बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, तो ये सब हो जाता है। और जब रात में सब कर लो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसीलिए मैं सारा साफ़-सफ़ाई किचन को मैं खूब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ रात में और बर्तन भी धो लेती हूँ। पूरी साफ़-सफ़ाई अच्छे से कर लेती हूँ और हमारी रोटी भी बन गई थी और मैं दे रही हूँ, उधर सब लोग खा ही भी रहे हैं और फटाफट से मैं सारी रोटी तैयार कर लूँगी। सबसे पहले खाना पीना होने के बाद, सब कुछ काम करने के बाद फिर मैं रात में नहाती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है गाइस किचन में कि क्या ही बताऊँ, बहुत गर्मी होती है और मुझे ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। जब मैं किचन में खड़ी रहती हूँ ना, सर से पैर तक पसीने चूते रहते हैं, इतनी गर्मी होती है और सारा काम गर्मी में ही करना होता है। पसीने होते हैं, पानी वाला काम करो तो इतनी चिपचिप हो जाती है। अगर मैं रात में नहाऊँ ना तो मैं सो ना पाऊँ, ऐसे मतलब रहता है। ऐसा लगता है ना खुद से भी बदबू आने लगी, तो इसीलिए मैं मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा के फिर खाना पीना हो ही जाता है, सारा काम हो जाता है, लास्ट में मैं नहाती हूँ। नहा के बाद मैं तुरंत लेट जाती हूँ, कूलर वगैरह चला के, तो थोड़ा-सा राहत मिलती है। ऐसा लगता है ना फिर मतलब कहीं जन्नत में आ गए हैं, नहीं तो गर्मी में इतना परेशानी हो जाती है कि क्या ही बताऊँ। और मेरा वीडियो मतलब किचन साफ़ करने तक का ही रहेगा, वैसे भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई देखता भी नहीं है गाइस। आप लोग हमारा वीडियो देखना, अगर जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, प्लीज़ हमारा ऐड मत स्किप किया कीजिए, आप लोग ऐड भी फुल वॉच कर लिया कीजिए। जो कोई भी देखे, ऐड स्किप ना करे ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ा हमारा भी मदद हो जाता है। ऐड अगर स्किप कर दो तो मतलब यही होता है ना, वॉच मिल जाता है पर डॉलर नहीं बन पाता है। तो आप लोग हमारा वीडियो अच्छे से वॉच करना, अगर अच्छा लगे तो फिर। और जो ये मसालदानी है ना, मैं उसको ऊपर कर दूँगी क्योंकि ये दिक्कत हो जाती है, यहीं पे होती है और फिर बहुत दिक्कत से मतलब, तो मैंने मसालदानी उठा के ऊपर कर दी हूँ कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाए, क्योंकि मसालदानी पे इधर इंडक्शन पे जब बनाती थी ना छींटा पड़ता रहता था तो चिपचिप होने लगता है बहुत जल्दी, इसलिए मैंने वो ऊपर रख दी हूँ। थोड़ा अभी ऐसे रख दी हूँ, लेकिन स्पेस बनाऊँगी ट्रे वगैरह जो उसको साइड में कर दूँगी थोड़ा सा, तो पीछे हो जाएगा।